जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 आरबीएससी चैप्टर 12 विद्युत के एक टॉपिक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। हाँ साथियों, फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसके आने के चांस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। और इतना सरल टॉपिक है साथियों कि बच्चे इसको कठिन मानकर बैठे हैं कि इतना कठिन टॉपिक है, इसमें तो क्या पता इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं, ये तो मुझे आएगा ही नहीं। लेकिन साथियों, आज मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो लास्ट तक देख ले साथियों, भरोसा कर ले मुझ पे। लास्ट तक वीडियो खत्म होते होते ये टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा साथियों कि एग्जाम में आपको ये किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पूरे नंबर प्राप्त करने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है साथियों। इससे पहले भी मैंने जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो पढ़ा दिया है साथियों। श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से एक मैंने पढ़ा दिया और एक आज हम पढ़ने वाले हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा शानदार वीडियो लास्ट तक देखें साथियों। आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। मैंने बता दिया है क्लास 10th के चैप्टर 12 विद्युत से लिया गया है टॉपिक है साथियों, और इसको दो नाम से जाना जाता है साथियों। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी आपकी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा और समांतर क्रम संयोजन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों नाम इसी के हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये टॉपिक, जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा पार्श्व क्रम संयोजन को समझाइए या व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे नंबर 1 स्टेप है, आपको ये चित्र बनाना होगा। ये जो डायग्राम है ये इस प्रकार का बनाना होगा। इसमें क्या है साथियों, सबसे पहले आपको एक चालक ले लेना है, उस चालक का नाम रखेंगे ए बी, और यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से आकृति बनानी है। जो ये हमारा ये स्विच होगा, ये हमारी क्या होगी साथियों, बैटरी होगी। बैटरी का साइन किस प्रकार से होता है, एक प्लस और एक छोटा वाला माइनस, और स्विच का होता है ये बंद वाला स्विच साथियों। और फिर आपको ये चालक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3 समांतर प्रतिरोध बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट उसके ऊपर आएगा, सेकंड उसके नीचे, और थर्ड यहाँ पर सबसे नीचे। इस प्रकार से आपको ये चित्र बना लेना है साथियों। चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद साथियों हम क्या लिखेंगे, जो हमने इस चित्र में लिखा है वो चीजें हम नीचे लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना R1 व R2 व R3 3 प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होते हैं साथियों, किसी भी चालक में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। चालक क्या होता है साथियों, एक प्रकार का वायर मान लीजिए जिसमें विद्युत धारा बहती है, वो उसका चालक होता है। ठीक है, माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं जो बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए। समांतर क्रम आप जानते हो साथियों, आपने मैथ पढ़ी है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, एक रेखा के जस्ट सामने जो सेकंड वाली रेखा होती है उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रतिरोध, उसके सामने सेकंड वाला प्रतिरोध, और जस्ट उसके सामने थर्ड वाला प्रतिरोध। तो ये समांतर क्रम में हमने क्या किया है, प्रतिरोध को बनाए गए हैं साथियों। ठीक है, जोड़े गए। ये हमारा चालक था R1 R2 R3, इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़े गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है साथियों, माना A और B के बीच एक बैटरी क्या है साथियों, ये मैंने भी बताई थी, ये बैटरी है हमारी। माना A और B के बीच एक बैटरी E जोड़कर उनके बीच विभवांतर V लगाया जाता है साथियों। अब देख ली साथियों, यहाँ पे हमने जो ये बैटरी जोड़ी, तो बैटरी जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ पर विभवांतर हमने V मानकर लगा दिया। ठीक है साथियों, ये क्लियर है। उसके बाद साथियों, माना परिपथ में बहने वाली धारा I है, तो विद्युत धारा को हम किस में लिखते हैं, I में लिखते हैं। ठीक है, तथा R1 R2 R3 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I1 I2 I3। सिंपल सी बात है साथियों। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध केवल R होता तो हम धारा को क्या मान लेते, I मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो R कितने, 1 2 3 है। तो मान लीजिए साथियों, अगर R1 की धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, और R2 की धारा क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, और R3 की धारा क्या हो जाएगी साथियों, I3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिस प्रतिरोध का नंबर है उसकी धारा भी उसके नंबर को अकॉर्डिंग हमने मान लिए साथियों। ठीक है, यह आपका क्लियर हो गया होगा। पॉइंट एग्जाम में लिखेंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। उसके बाद हम देखेंगे तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या है साथियों, जो विद्युत धारा थी, टोटल विद्युत धारा तो क्या है, I है। अब I1 I2 तो ये तो भागों में बट गई ना साथियों। अगर इन भागों को हम जोड़ देंगे, यानी I1 I2 I3 को जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, I मिलेगा, वही तो विद्युत धारा है ना। तो हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है साथियों, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान है। जो
प्रतिरोध है साथियों, इनमें जो विभवांतर होता है वो क्या है, समान है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे R1 R2 R3 यहाँ पे समान है, तो विभवांतर भी क्या होगा, समान होगा। हमने ओम के नियम में पढ़ा था। अगर आपने ओम के नियम का वीडियो नहीं देखा है साथियों, तो इस प्रकार से हमने वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम का भी बोर्ड एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांस है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, है ना। जो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर वो क्या होगा, समान है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर, विभवांतर बराबर होता है उसके विद्युत धारा के, है ना, आर के। आर यहाँ पर नियंतांक है साथियों। अगर V बराबर आई आर है तो मैं यहाँ पर I को रहने देता हूँ और R को इसके नीचे भेजता हूँ, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, यानी V अपॉन आर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, V बराबर आई आर था, तो यहाँ पर I को तो रहने देंगे साथियों, ये इधर आ जाएगा, V के नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा I बराबर V अपॉन आर। ठीक है साथियों, इसके बाद ये तो हमें I की मिली, तो यहाँ पर जैसे ही हमें, जैसे I था साथियों, तो R1 के लिए क्या था, I1 था, उसी प्रकार I1 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, और I2 के लिए हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 के लिए हो जाएगा V अपॉन R3। जैसे 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है साथियों, मेन काम हमें यहाँ पर करना है, जो हमने समीकरण 1 माना था, उस समीकरण 1 में मान रख देंगे, किसका रख देंगे, ये जो हमने निकाला है। देखिए साथियों, I मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब I1 यहाँ पे दे रखा है, तो I1 तो मैंने ये निकाल लिया है, तो मैं इसकी जगह कह लूंगा V अपॉन R1 लिख दिया साथियों। ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा V अपॉन R2, प्लस I3 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे V अपॉन R3। ठीक है साथियों, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद क्या करना है, I ऐसा कैसा रहने देना है, V कॉमन है तो V को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ V आ रहा है तो V को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ कुछ ही नहीं बचा, तो एक मान लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस प्रकार से लिख देंगे साथियों। सिंपल है, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है साथियों, उसके बाद हम करेंगे I। अब देखिए साथियों, जो I है वो किसके बराबर है, V अपॉन R के। I तो हमने निकाला ना, V अपॉन R है, तो इसकी जगह लिख देंगे V अपॉन R लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे V, यहाँ पे 1 अपॉन R1 तो था ही, 1 अपॉन R2 भी था, और 1 अपॉन R3 भी ऐसा कैसा। अब यहाँ V है, V से V कट जाएगा साथियों बराबर में, तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, V के कट जाने के बाद कुछ ही नहीं बचा, ऊपर एक बचेगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार से ये चीज़ हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगी साथियों। यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो साथियों, हमें मिलेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था साथियों। तो साथियों फिर आपको 2 मिनट में पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ, एकदम समझा देता हूँ साथियों, जल्दी से देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा साथियों। सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। चित्र में क्या करना है, इस प्रकार से आपको समांतर क्रम में ये प्रतिरोध लिख देने हैं। उसके बाद लिखेंगे, माना जो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए। समांतर क्या क्रम क्या होता है साथियों, एक के सामने एक में जोड़े गए। फिर माना A और B के बीच एक बैटरी E जोड़कर उनके बीच विभवांतर क्या लगाया गया, V लगाया गया। बैटरी जोड़कर साथियों E फिर विभवांतर लगाया गया है। और माना परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I है। विद्युत धारा को किसमें माना साथियों, I में माना। फिर तथा R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है। साथियों हमने धारा को इनके नाम के अकॉर्डिंग लिख दिया है कि R1 की धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। फिर हमने माना तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो इन धाराओं को जोड़ने से प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेन धारा तुम्हारी एक ही है, ये तो पार्ट्स में डिवाइड हो गई साथियों। फिर हम लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान है। क्या है, विभवांतर समान है, क्योंकि जब प्रतिरोध भी समान है तो विभवांतर भी समान होगा। ओम के नियम में मैं पढ़ा था साथियों। फिर ओम के नियम से लिख देंगे V बराबर आई आर होता है, तो I की जब वैल्यू निकाली तो V अपॉन आर आ गया। फिर हमने मान लिया कि I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, क्योंकि जब I की V अपॉन आर हो रही है तो I1 की हो जाएगी V अपॉन R1, I2 की हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 की हो जाएगी V अपॉन R3। फिर हम समीकरण 1 में मान रखे, समीकरण 1 इसको माना था, इसमें हमने ये वाला मान रख दिया, तो I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर इस क्रम V कॉमन था, V कॉमन ले लिया और ओम के नियम से हमने I की जगह V अपॉन R लिख दिया और V से V काट दिया, और ये हमारा इस प्रकार से ये आंसर आ गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है साथियों,
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। एक भी अपने इसमें से पॉइंट मिस कर देते तो नंबर कट जाने के चांस होते साथियों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो समय पर मिल सके साथियों। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।